इस वीडियो में हम देखेंगे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, संबल कार्ड और परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस को एक कार्ड साइज में कैसे बनाएं। इसके लिए हम चलते हैं हमारे कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। आपको चलिए हम बता रहे हैं किस प्रकार से आपको इसको बनाना है। चलिए पहले हम सिलेक्ट करते हैं इसको। चलिए हम पैन कार्ड को सिलेक्ट करते हैं, इसे हम बड़ा कर लेंगे यहाँ से कुछ प्रकार से। यहाँ से हम इस सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसका सिलेक्शन बना लेंगे। इसके बाद हम Ctrl+C प्रेस करेंगे, Ctrl+N प्रेस करेंगे, नया पेज खुल जाएगा। यहाँ से हम एक और साइज पेज को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, Ctrl+V से उसको पेस्ट कर देंगे। इस पर दोबारा से जाएंगे, इसे हम बड़ा करते हैं, दोबारा से बड़ा कर लेंगे, Ctrl+D से इसका डिलीट करेंगे। इसके बाद हम पिछले भाग का सिलेक्शन बना लेंगे। पिछले भाग का सिलेक्शन बनाने के बाद कंट्रोल कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसे हम मिनिमाइज कर देते हैं, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर हम आएंगे, इस पर आकर हम इसको भी कर देंगे। इस प्रकार से हमारे दोनों दो लेयर बन के आ जाएंगे। आप देख सकते हैं ये दिख नहीं रही, इसके नीचे है क्योंकि ये। यहाँ से मूव टूल को सेट करेंगे, यहाँ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बन जाएंगे। ऐसे हम Ctrl+T से इसका साइज को एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ से हम लिखेंगे 8.8 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है इसको हमें 8.8 सेंटीमीटर रखनी है। इसकी जो चौड़ाई है इसको 8.8 सेंटीमीटर रखेंगे। इसकी जो लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर रखेंगे। एंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, कुछ प्रकार से बन जाएगी। इसके बाद हम इसमें स्टॉक देंगे। स्टॉक देंगे के लिए हम स्टॉक को क्लिक करेंगे। यहाँ पे 15 का स्टॉक दे रहे हैं, इसे हम स्टॉक को ब्लैक कलर का स्टॉक रखेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं कुछ प्रकार से हमारा स्टॉक लग जाएगा। इसे हम थोड़ा डार्क करेंगे। डार्क करने के लिए Ctrl+M दबाएंगे, नीचे की ओर करेंगे, हमारा ये डार्क हो गया। इसके बाद हम सेकंड लेयर को सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+T प्रेस करेंगे, इससे हमारा ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से हम इसकी हाइट को भी 8.5 सेंटीमीटर और सेव बटन दबाएंगे, अगले ऑप्शन में जाएंगे 5.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट को रखेंगे। इसके बाद हम ओके वर्क कर देंगे। इसके बाद हम इसमें स्टॉक देंगे, स्टॉक पर जाएंगे, फिर स्टॉक पर क्लिक करेंगे, 15 का स्टॉक लगाएंगे, इस प्रकार स्टॉक लग जाएगा। इस लेयर को सेट करते हुए यहाँ पर ले जाएंगे, Ctrl+- से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड लेयर को सेट करेंगे, इस प्रकार से इसको यहाँ पर रख देंगे। आप कीबोर्ड के एरो बटन की मदद से भी आप इस लेयर को सही तरीके से सेट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ से Ctrl+Shift बटन को दबाए हुए यहाँ से इसको रख यहाँ पर ले जाएंगे, इससे तिरछी नहीं जाएगी। इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं कुछ प्रकार से। इसके बाद हम यहाँ से लिंक करेंगे, Ctrl+E से मर्ज कर देंगे, हमारी लेयर बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ पर फाइल मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे प्रिंट विद प्रीव्यू शॉर्टकट की मदद से भी जा सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम प्रॉपर्टी भी जाएंगे, यहाँ से पेज सेटअप सेट कर लेंगे, फुल साइज रहेगा। यहाँ पर हम कलर पेज टाइप को सेट कर सकते हैं कि आपको एप्सन अल्ट्रा ग्रोजी पेपर को सेट कर रहे हैं हम। इसके बाद हम यहाँ पर हाई रखेंगे, मूल इसमें नहीं मिलेगा आपको हाई का ऑप्शन, आपको फोटो पेपर में आपको हाई का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से करेंगे, इसको ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे, आपका प्रिंट तैयार हो जाएगा। चलिए हमें प्रिंट नहीं निकालना, हमें और आधार कार्ड बनाने और कार्ड बनाने आई कार्ड। प्रत्येक आई कार्ड की साइज को आपको इसी प्रकार से रखनी है। देख सकते हैं हमारा एक आई कार्ड बन गया। इसके बाद हम बनाएंगे अपने आधार कार्ड को बनाने के लिए हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इस पर जब क्लिक करेंगे हमारा बड़ा हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, इसका सिलेक्शन बना लेंगे, Ctrl+C से कॉपी करेंगे, Ctrl+C से नया Ctrl+N से नया पेज लेंगे, एक और साइज की साइज रखेंगे। यहाँ पर हम Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा भी इसका सिलेक्शन बना है, इसे हम डिसलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन अलग हो जाएगा। आप यहाँ से भी इसका सिलेक्शन अलग कर सकते हैं। सिलेक्शन मोड में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन, यहाँ से हम इसको सिलेक्शन बना लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी ऑप्शन खुल जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे, इसका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए तो इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम उसी पेज पर जाएंगे, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे Ctrl+V से। क्या हुआ, इसकी कॉपी नहीं बनी क्या? इस पर कराएंगे, यहाँ पर चलेंगे, इस पर पेस्ट करेंगे, यहाँ इसकी कॉपी बन गई। अब इसे हम मिनिमाइज कर देते हैं, कुछ प्रकार से मिनिमाइज हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, हम मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+P की मदद से डायरेक्ट आप भी प्रेस करेंगे, इससे वो बन जाएगा। इसे Ctrl+T से इसकी साइज को एडजस्ट करेंगे, कुछ प्रकार से हम इसकी साइज को रखेंगे 5 और इसकी जो हाइट है इसको रखेंगे 5.5 सेंटीमीटर 376.5। इसके बाद हम एंटर बटन प्रेस करेंगे, इस पर हम स्टॉक देंगे, स्टॉक पर क्लिक करेंगे। इसको स्टॉक भी हम उसी प्रकार से रख रहे हैं, इसको यहाँ पर रखेंगे। सेकंड लेयर को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर हमारी बहुत सारी लेयर बन गई हैं। इन लेयरों को हम डिलीट करते हैं, एक लेयर डिलीट, 2 लेयर डिलीट और एक लेयर बची, इसको हम सेलेक्ट रखेंगे। इसके बाद हम साइज का एडजस्ट करेंगे, Ctrl+T बटन दबाएंगे, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद हम इससे थोड़ा एडजस्ट करेंगे, Ctrl+N दबाएं, सॉरी N प्रेस करेंगे। इसके बाद हम स्टॉक देंगे, स्टॉक पर जाएंगे, ऐड मेन्यू स्टॉक, इसका भी हम उतना ही स्टॉक रखेंगे, कुछ प्रकार से हमारा स्टॉक लग जाएगा। इसकी जो हाइट है हाइट नहीं हुई कन्फर्म, इसके लिए हम हाइट बढ़ाने के लिए इस पर जाएंगे 8.557678। इसकी साइज का 5, इसकी हाइट को थोड़ा हम 5.56 सेंटीमीटर करना है। करने के बाद एंटर बटन दबा देंगे, देख सकते हैं हमारा बन गया है। अब इसे हम जूम करके देख सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, हमारा अभी ब्लर हो रहा है। तो इसको हम डार्क करने के लिए Ctrl+M दबाएंगे, नीचे की ओर करेंगे, थोड़ा इसका कलर
डार्क हो जाएगा। इसके बाद हम इसका सिलेक्शन टूल लेंगे, इस हमारी फोटो को जो ब्लैक दिख रही है इस कलर को एडजस्ट करने के लिए हम इसका सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एन दबाएंगे। इस प्रकार से आप इस फोटो को बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से आपकी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। यदि आप इसको इस प्रकार करेंगे डार्क हो जाएगी, इस प्रकार करेंगे इसका बैकग्राउंड डार्क हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे, इसके बाद डिसेलेक्ट करेंगे तो हमारी सिलेक्शन अगर हो जाएगा। इसके बाद हम फर्स्ट लेयर को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एम बटन दबाएंगे। इससे हम इसको भी थोड़ा डार्क कर लेंगे, देख सकते हैं इसके शब्द डार्क हो गए। इसे हम सॉरी इसको हम जूम इन करेंगे। जूम इन करने के बाद सिलेक्शन टूल को इसको डिलीट करते हैं। चलिए हम यहाँ से हम भी प्रेस करेंगे, हमारा मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हम इसको ले जाएंगे, इसको हम इसको यहाँ पर ले जाएंगे, कंट्रोल एम से जूम इन जूम आउट करते देखते हैं पेज के बाहर जा रहा है। इसको हम थोड़ा नीचे लाएंगे। इसके बाद हम अपनी अगली लेयर को सेलेक्ट करेंगे, इस लेयर को भी यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। कुछ आप अपने आवश्यकता अनुसार इसको भी सेट कर लें। देखिए इसकी हाइट में थोड़ा अंतर दिख रहा है, तो इसको हम एडजस्ट करेंगे। इसके एडजस्ट करने के लिए हम ये वाली लेयर को सेट करेंगे। ये वाली लेयर हमारी थोड़ी गड़बड़ है, कंट्रोल टी दबाएंगे। ये तो हमारी लेयर सही है, इसको हम चेक कर लिया। इसका हम इस लेयर को सेट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल टी दबाएंगे। देखिए इसमें जो हाइट और ब्रेड्थ है जो ज़्यादा है, इसको हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे। हमारी इसको 5.5 सेंटीमीटर करना है। फिर इसकी हाइट, इसकी चौड़ाई बढ़ाना है 8 पॉइंट, इस प्रकार से बना लेंगे। इसके बाद देख सकते हैं इसकी जो हाइट एक्सी हो गई है। इस प्रकार से हम यहाँ पर रख देंगे। रखने के बाद यहाँ पर हम इनको लिंक करेंगे। लिंक करने के बाद कंट्रोल ई से मर्ज कर देंगे। ये हमारी प्रिंट होने के लिए तैयार है, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। चलिए हम दूसरी लेयर को सेलेक्ट करते हैं। हमारे 2 कार्ड बन के तैयार हो गए। हम तीसरे कार्ड को सेलेक्ट करेंगे, इसको ओपन करेंगे, थोड़ा जूम कर लेंगे। इसके बाद हम इसका सिलेक्शन बनाने के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट कीबोर्ड से हम बटन को दबाएंगे, सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इसका सिलेक्शन बनाएंगे, कंट्रोल टी दबाएंगे, कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल एन दबाएंगे, न्यू ऑप्शन खुल जाएगा, न्यू पेज लेयर के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से हम A4 साइज को सेट करेंगे, यहाँ पर जाकर हम पेस्ट कर देंगे। हमारा सिलेक्शन है वो पेस्ट हो जाएगा। इस पर हम इस पर जाएंगे, इसे दोबारा से बड़ा करेंगे, कंट्रोल डी से इसका डिसेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी आप इसे डिसेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए डिसेलेक्ट हो गया। इसके बाद हम सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट रखेंगे और इसका हम सिलेक्शन बना लेंगे। कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और हम इसको दोबारा से उस पेज पर जाएंगे, यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। चलिए इसका हमने बना लिया है, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ से इस पर जाएंगे, यहाँ से कंट्रोल टी से हम इसके जो हमारी वो फोटो है इसको हम बड़ा करेंगे। तो इस प्रकार से 5.5 सेंटीमीटर की हम चौड़ाई रख रहे हैं और 5.5 सेंटीमीटर की हम हाइट रख रहे हैं। 5.5 सेंटीमीटर की हम हाइट को एडजस्ट कर लेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर एंटर बटन दबाएंगे, फाइल बन जाएगी। इसके बाद हम यहाँ से स्टॉक देंगे, स्टॉक भी हम ब्लैक कलर का स्टॉक रखेंगे। कुछ इस प्रकार से यहाँ कंट्रोल एम बटन दबाएंगे, इससे ये थोड़ा डार्क हो जाए, डार्क कर लेंगे। इसके बाद हम मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे। मूव टूल को सिलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ पर रख देंगे। हम फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी बटन को प्रेस करेंगे। इसकी हाइट को हम एडजस्ट करेंगे। इसकी जो चौड़ाई है वो हम 8.5 से यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और इसकी जो हाइट है इसको हम थोड़ा यहाँ से 5 करना है हमारे लिए। 5.5 सेंटीमीटर इसकी हमें हाइट को करना है। 7 होगी, इसको हम थोड़ा कम करते हैं। चलिए हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इसको हम 5 लिखना है। एंटर बटन प्रेस कर देंगे, ये बन गया। इसके बाद हम इसमें स्टॉक देंगे, तो स्टॉक पर जाएंगे, 15 का स्टॉक लगाएंगे। इसको उठाकर यहाँ पर लाएंगे, इसको सही तरीके से सेट कर लेंगे। कंट्रोल ई यहाँ से हम लिंक करेंगे, कंट्रोल ई से मर्ज कर लेंगे। ये भी हमारा बनके तैयार हो गया, इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम अगला से क्लिक करते हैं, इस पर जाएंगे। यहाँ से हम इसको सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर देंगे। इस प्रकार से हम इसका सिलेक्शन बना लेंगे अपने जो भी आयुष्मान कार्ड है। कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, यहाँ से हम इसको करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जाकर हम इसको देखिए अगर न्यू टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट हो गया, इसको हम क्लिक करते हैं। चलिए यहाँ पर इसको भी हम सिलेक्ट को करते हैं, न्यू ऑप्शन आ गया। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर यहाँ पर ये हो गया, इसको हम करेंगे डिलीट। इसको हम यहाँ पर जाएंगे, इसको हम टूल को सेलेक्ट करेंगे, इसका हम बना लेंगे सिलेक्शन कुछ इस प्रकार से। कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, उसी पे इस पर जाएंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये हमारा ये जो कि सिम कार्ड है। इसके बाद हम इसको डिसेलेक्ट करेंगे और बैक वाले हिस्से को सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्शन बना लेंगे। कुछ प्रकार से इसका सिलेक्शन बना लेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। इसको हम हटा देते हैं, इस पेज पर जाएंगे, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। इस प्रकार से हमारी लेयर बनकर आ जाएगी। कंट्रोल की बटन को प्रेस करके इसकी हाइट को एडजस्ट करेंगे। यहाँ से कर रहे हैं अब की बार हम यहाँ पर 8.5 सेंटीमीटर टैब बटन दबाएंगे, अगले ऑप्शन में जाएंगे। अगले ऑप्शन में जाकर 5.5 सेंटीमीटर इसकी हम हाइट को रखेंगे। एंटर बटन को प्रेस कर देंगे तो हमारा ये बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ से
यहाँ से हम इसमें स्टॉक देंगे। स्टॉक देने के बाद एम से इसकी हम थोड़ा इसे डार्क कर लेंगे, नीचे की ओर ड्रैग करेंगे, हमारा डार्क हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से वी प्रेस करेंगे, यहाँ से मूव टूल को सेट कर लेंगे। इसके बाद हमारे इसको हम अपने पेज पर यहाँ पर रख देंगे। फर्स्ट लेयर को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल रिफ्रेश करेंगे, यहाँ से इसकी हम हाइट को एडजस्ट करेंगे। हाइट 5.5 सेंटीमीटर इसकी भी हाइट रखना है, सॉरी इसकी चौड़ाई 5.5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट को 5.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट को भी रखना है। कुछ इस प्रकार से इस पर हम स्टॉक देंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सभी प्रकार के कार्ड का जो हाइट रहेगी वो 5.5 सेंटीमीटर रहेगी, जिसकी चौड़ाई रहेगी वो 8.5 सेंटीमीटर इसकी सबकी चौड़ाई रहेगी। जो भी आप कार्ड बनाएंगे इस प्रकार से आप बना लेंगे। इस प्रकार से इनको बनाने के बाद यहाँ पर हम लिंक करेंगे, कंट्रोल ई से ये भी बन के तैयार हो गया। आप देख सकते हैं अभी हमारे जो कार्ड हैं, जो एक कार्ड जो हमारा ये क्या बोलते हैं पैन कार्ड हो गया, इसके बाद हमारा ये आधार कार्ड हो गया, इसके बाद हमारा इसे बोलते हैं श्रमिक कार्ड हो गया। इसके बाद हमारे पास एक और कार्ड है, इसका क्या नाम है, ये हमारा ये ई श्रमिक कार्ड हो गया, ये संबल कार्ड हो गया, ये आधार कार्ड हो गया, ये संबल कार्ड हो गया, ये आधार कार्ड, ये पैन कार्ड। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड को बनाना है तो वोटर आईडी कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। मूव सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करने के लिए एम प्रेस करेंगे। इसके बाद इस प्रकार से हम इनका सिलेक्शन बना लेंगे। कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल एन से न्यू पेज को लाएंगे। यहाँ पर A4 साइज पेज को सिलेक्ट करेंगे। कुछ प्रकार से हमारा A4 साइज पेज आएगा। यहाँ पर हमारे उसको पेस्ट करना है, हमारा जो कि हमने इसका सिलेक्शन बनाया था इसे हमें यहाँ पर पेस्ट करना है, जो कि ये इसकी साइज छोटी आ गई है। चलिए हम इसे कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, न्यू पेज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम A4 साइज सिलेक्ट करेंगे, ओके दबाएंगे। इस प्रकार से हमारा पेज आ जाएगा। यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, लेयर पेस्ट हो गई। इसके बाद हम इसको हम डिसेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे के भाग को सिलेक्ट करेंगे, इसके इस टूल को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हम इसका सिलेक्शन बना लेंगे। कुछ इस प्रकार से हमारा वोटर आईडी कार्ड का बैक साइड है, इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। विंडो ओपन हो गई, इसको हम यहाँ पर जाएंगे, इसका हम यहाँ से इसको इस प्रकार से सिलेक्ट बना लेंगे। कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देंगे। हमारे दोनों लेयर सिलेक्ट हो गई। इसे हम यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, कोई आवश्यकता नहीं इसकी। इसे हम ओपन करेंगे, इसके बाद हम कंट्रोल टी बटन को प्रेस करेंगे, मूव टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल टी को बटन को दबाएंगे, यहाँ से हम इसकी साइज को एडजस्ट करेंगे 8.5 सेंटीमीटर, टैप 5.5 सेंटीमीटर, इंटर दबाएंगे। कुछ प्रकार से वो बन जाएगा। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको स्टॉक देंगे, किस प्रकार से इसमें स्टॉक लग जाएगा। ये थोड़ा इसे हम थोड़ा कर लेंगे इस प्रकार से। यहाँ से हम सेकंड लेयर को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी बटन दबाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से हम 8.8 सेंटीमीटर रखनी है इसकी जो चौड़ाई है, इसकी 8.8 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है जो 5.5 सेंटीमीटर रखेंगे। एंटर बटन दबा देंगे, ये बन के तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम इसमें स्टॉक लगाएंगे। स्टॉक देने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से 15 का स्टॉक देंगे। आप यहाँ से इसे सेंटर में भी रख सकते हैं और इनसाइड भी रख सकते हैं, आउटसाइड भी रख सकते हैं स्टॉक को। तो इस प्रकार से स्टॉक लग जाएगा। यहाँ पर हम इसको पेज पर लाएंगे, इसे मूव करते हुए इस प्रकार से पेज पर सेट कर लेंगे। अभी कट रहा है तो इसे थोड़ा नीचे की ओर लाएंगे, इस लेयर को सेट करेंगे। आपको इस बात का ध्यान देना है, सभी प्रकार के जो भी टूल हैं उन टूलों की जो हाइट रहेगी, मतलब जो भी आई कार्ड है उनकी हाइट रहेगी, वो हाइट 5.5 सेंटीमीटर रहेगी और इसकी जो चौड़ाई है वो ब्रेड्थ बोलते हैं इसे इंग्लिश में। इसकी जो चौड़ाई है वो 8.5 सेंटीमीटर चौड़ाई रहेगी और हाइट रहेगी जो 5.5 सेंटीमीटर रहेगी। इसी प्रकार से आप किसी भी कार्ड को बना सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से सेट नहीं हुआ है, इसे हम सेट कर लेंगे। अभी हमने लिंक कर लिया, इस वजह से लॉक हो गए हैं। चलिए हम इनको अनलिंक करते हैं। इसके बाद हम थोड़ा अपने हिसाब से थोड़ा हम नीचे ऊपर कर सकते हैं। इस लेयर को सेट करेंगे, इस लेयर को सेट करने के बाद कुछ के हिसाब से आप एरो की मदद से, कीबोर्ड की एरो की मदद से आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम लिंक कर देंगे, यहाँ से लॉक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, ये भी हमारा बनकर तैयार हो गया। आप देख सकते हैं हमारे ये भी बन गया। इसके बाद हमें हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है इसको बनाना है, तो इसको हम ओपन करेंगे। इसकी मैंने फोटो गूगल से डाउनलोड की थी, तो कुछ प्रकार से फोटो साइज नहीं आई है, दोनों साइड से कटी हुई है, फिर भी कुछ नहीं। हम इसको कैसे बनाएं इसके लिए भी हम आपके लिए बता रहे हैं। इसका ये चलेगी, आपको आपके पास जो फोटो हो उसको सही तरीके से आप सिलेक्ट करना। इस प्रकार से हम इसको सेट कर लेंगे, कंट्रोल ओ बटन को प्रेस करेंगे, कंट्रोल एन दबाएंगे, नया पेज ओपन होगा। यहाँ से हम A4 साइज को सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, इसको हम पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी बनाई थी। इस पर हम यहाँ पर आएंगे, इसको डिसेलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से इसका हम सिलेक्शन बना लेंगे। इसके बाद इसकी भी हम कॉपी बनाएंगे। इसके बाद हम इसे यहाँ से अलग कर देंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे। उस प्रकार से आ जाएगी। कंट्रोल टी बटन दबाएंगे, यहाँ से हम इसकी साइज को एडजस्ट करने के लिए वही फार्मूला चलाएंगे, 8.8 सेंटीमीटर। एंटर बटन को प्रेस कर देंगे। 1% में सिलेक्ट है अभी भी। चलिए इसे हम डिलीट करते हैं। 5.5 सेंटीमीटर, एंटर। अच्छा प्रतिशत बटन भी लगा है वो,
चलिए इसको हम डिलीट करते हैं इस प्रकार से 5.5 सेंटीमीटर इस प्रकार से बना लेंगे। एंटर बटन दबाएंगे। इसके बाद हम इसमें स्टॉक देंगे। इसमें स्टॉक भी हम वही स्टॉक रखेंगे। आपको यदि दूसरा स्टॉक या दूसरा स्टॉक का कलर रखना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर हम ओके करेंगे। इसकी हाइट को घटा बढ़ा भी सकते हैं। इस प्रकार से हमारा स्टॉक लग जाएगा। टूल को सेलेक्ट करेंगे बी की मदद से। इस प्रकार से हम इसको यहाँ रख लेंगे। दूसरी लेयर को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी बटन दबाएंगे। इसकी साइज को भी हम उतना ही रखेंगे जितना कि हमने सभी आई कार्डों की साइज को रखा है। 8.5 सेंटीमीटर इसकी हमने चौड़ाई को रखा है और 5.5 सेंटीमीटर इसकी हमने हाइट को रखा है। एंटर बटन को प्रेस कर देंगे। इस प्रकार से हमारा बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐड मेन्यू में जाएंगे या स्टॉक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसमें भी हम वही स्टॉक रखेंगे जितना स्टॉक हमने इसमें दिया है। इसे थोड़ा आप देख सकते हो इस प्रकार का इसे थोड़ा डार्क करेंगे ताकि हमारे जो शब्द सही तरीके से दिखाई दें। लेकिन इस प्रकार से बन जाएगा। इस पर हम सेकंड लिंक हो इसको हम सेकंड लेयर को सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल एम से इसको भी हम थोड़ा डार्क कर लेंगे ताकि जो हमारे शब्द लिखे हुए हैं वो सही तरीके से हमारे प्रिंट करते समय आए। इसके बाद हम इसको पेज पर सही तरीके से सेट करेंगे। इस प्रकार से सेट कर लेंगे। सेकंड लेयर को सिलेक्ट करेंगे। इसे भी सही तरीके से सेट कर लेंगे। इन सभी को हम लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद कंट्रोल पर प्रेस कर देंगे। ये लॉक हो गई। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं एडोब फोटोशॉप में मैंने सभी आपको जो आई कार्ड है जो कार्ड हैं तो उन सभी को मैंने प्रिंट करके मतलब किस प्रकार से आप A4 साइज पेज पर बना सकते हैं मैंने आपको बताया है। ये हमारा ड्राइविंग लाइसेंस रहा। इसे हम थोड़ा इस प्रकार से कर लेते हैं जो कि A4 साइज पेज पर है। इसे भी आप बना सकते हैं। कुछ इस प्रकार से हम इसको सेट करते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन है ये इसे क्या बोलते हैं, ये हमारा है जी हमारा वोटर ID कार्ड रहा। इसके बाद हम इसे हम कंट्रोल माइनस देखिए जूम कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं। ये हमारा पैन कार्ड रहा। ये बड़ा हो गया। इसे हम थोड़ा जूम करते हैं, हल्का कर दें। ये हमारा देख सकते हैं हमने पैन कार्ड बना दिया। इसके बाद हमारा आधार कार्ड है। ये हमारा आधार कार्ड रहा। इसके बाद हम इसे ये संबल कार्ड हो गया। इसके बाद ये हमारा ई श्रमिक कार्ड हो गया। और इसके बाद मैं आपको आयुष्मान कार्ड बना के बताऊंगा। आयुष्मान कार्ड कहाँ है, मैं अपने उस ऑप्शन में जाता हूँ, आयुष्मान कार्ड को ढूंढता हूँ। आयुष्मान कार्ड कहाँ पर रखा है, देखिए हमारा आयुष्मान कार्ड है। हम इस आयुष्मान कार्ड को ओपन करते हैं। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। हमारा आयुष्मान कार्ड यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम इसे थोड़ा बड़ा करेंगे कुछ प्रकार से। इसे हम इस टूल की मदद से इसका भी हम सिलेक्शन बना लेंगे। कुछ इस प्रकार से सिलेक्शन बनाएंगे। कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। कंट्रोल एन से न्यू पेज ऑप्शन करेंगे। ये फुल साइज पेज को सिलेक्ट करेंगे। ऊपर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम हमारे आयुष्मान कार्ड पर जाएंगे। इसके बाद थोड़ा बड़ा करेंगे। कंट्रोल डी से डिलीट करेंगे। इसकी बैक साइड का सिलेक्शन बना लें कुछ इस प्रकार से। इसे हम कॉपी कर लेंगे। इसके बाद इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम कॉपी तो यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे जो हमारी लेयर है। कंट्रोल टी से इसकी हाइट को एडजस्ट करेंगे। यहाँ से हम इसकी हाइट को भी 8.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट मतलब बेर्थ को रखेंगे। इसकी हाइट को जो कि 5.5 सेंटीमीटर रखेंगे। एंटर बटन को प्रेस कर देंगे। इसके बाद हम इसमें भी स्टॉक लगाएंगे। इसमें हम थोड़ा दूसरे कलर का स्टॉक लगाएंगे। देखिए हम इसमें रेड कलर का स्टॉक लगा रहे हैं। ओके पर क्लिक कर देंगे। हमारा स्टॉक लग के तैयार हो जाएगा। टूल को सिलेक्ट करेंगे। सॉरी यहाँ से मैंने टूल को सिलेक्ट करने के लिए मैं दबा दिया, मुझे डी दबाना था। की को प्रेस करेंगे, टूल सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरी लेयर को सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल की दबाएंगे। इसकी साइज को एडजस्ट करेंगे। इसकी साइज है जो कि हम इसकी चौड़ाई हम 8.5 इंच रखेंगे सेंटीमीटर रखेंगे। और इसकी हाइट है जो 5.5 सेंटीमीटर रखेंगे। एंटर बटन को प्रेस कर देंगे। हमारी इसकी साइज एडजस्ट हो जाएगी। इसके बाद हम इसमें भी वही उसी प्रकार के स्टॉक लगा देंगे। इसके बाद हम इसको यहाँ पर लाएंगे। इसको यहाँ पर लाने के बाद कंट्रोल दबा देंगे। ये एक लेयर बन जाएगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं एडोब फोटोशॉप में आयुष्मान कार्ड, ई श्रमिक कार्ड, संबल कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड और पैन कार्ड में सभी प्रकार के 7 कार्डों को आपको इसमें बना के बताया है। और आपको यदि पासपोर्ट साइज फोटो बनानी है तो आप किस प्रकार से पासपोर्ट साइज फोटो बनाते हैं आप मेरी वीडियो को जाकर चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि पासपोर्ट साइज फोटो किस प्रकार से बनाते हैं। मैंने अपने चैनल बहुत सी वीडियो डाली हुई हैं, आप जाकर आप देख सकते हैं किस प्रकार से आप पासपोर्ट साइज फोटो को बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपने जितना टाइम दिया, आपने मेरी वीडियो देखी, धन्यवाद।